हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने ला चुकी हूँ। आज का मेरा विशेष एपिसोड है जो कि हमारा मुख्य त्यौहार आ रहा है जन्माष्टमी पर आधारित। जैसा कि आप मेरे द्वारा बनाए हुए थंबनेल पर देख रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के दर्शन करते समय किस बात का ध्यान रखें जिससे कि अधर्म ना हो जाए। इस टॉपिक को पढ़ते हुए आपको ज़रा अजीब लग रहा होगा कि भगवान के दर्शन करते हुए भी क्या व्यक्ति अधर्म का शिकार हो सकता है। जी हाँ मित्रों, जैसा कि शास्त्र सुख सागर में एक कथा वर्णित है, उसके अनुसार घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि राजा जरासंध से युद्ध करते समय भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध के मैदान में थे, तब जरासंध के मित्र कालजय नामक राक्षस आए और वो श्री कृष्ण से युद्ध के लिए तत्पर हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनके मित्र कालयवन को देखा तो वो वहाँ से युद्ध के मैदान से दौड़ने लगे और कालयवन भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ने लगा। देखिए, भगवान की लीला और कूटनीति हमेशा ही शामिल रही है उनके कार्यों में। सो भगवान आगे आगे और कालयवन नाम का राक्षस पीछे पीछे। भगवान दौड़ते दौड़ते एक गुफा के अंदर प्रवेशित हो गए, जहाँ पर कि मुचुकुंद नाम का जो राजा था, और वह राजा इंद्र के द्वारा वरदान प्राप्त था कि जब वह नींद से जागेगा और उसकी दृष्टि जिस भी व्यक्ति पर पड़ेगी वह व्यक्ति भस्म हो जाएगा। सो भगवान श्री कृष्ण कूटनीति का प्रयोग करते हुए गुफा के अंदर प्रवेशित हो गए और एक जगह पर जाकर वे छुप गए। जो राक्षस कालयवन था उसने सोचा कि भगवान किसी प्रकार की छल उसके लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने उस राजा को निद्रा से जगा दिया। जैसे ही निद्रा से राजा जागे और उनकी आँख खुली और उनकी दृष्टि कालयवन नाम के राक्षस पर पड़ी और वह भस्म हो गया। तो यहाँ पर कालयवन भस्म तो हो गया, लेकिन घटना क्या थी कि जो भगवान श्री कृष्ण रणछोड़दास जी बन गए। इसके पीछे घटना यह थी मित्रों कि जब भगवान श्री कृष्ण दौड़ रहे थे और कालयवन नामक जो राक्षस था वह उनकी पीठ को देखते हुए दौड़ रहा था। कहा जाता है कि भगवान की पीठ पर अधर्म का वास होता है, इसीलिए भगवान की पीठ के दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर भूलवश आपसे इस प्रकार की कोई स्थिति बन जाती है तो उसके लिए चांद्रायण नाम का एक व्रत किया जाता है, जो कि चंद्र की कलाओं के साथ में आहार को घटाकर और बढ़ाकर पूर्ण किया जाता है, जिसमें अमावस्या के दिन व्यक्ति को निराहार रहना पड़ता है और पूर्णिमा के साथ ही यह व्रत की समाप्ति होती है। अगर इस प्रकार का घटनाक्रम कुछ रहता है तो आप किसी भी कर्मकांडी पंडित के द्वारा इस चीज़ की जानकारी प्राप्त करके उस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं, उनकी पीठ के दर्शन ना करें। मित्रों, जैसा कि एक महत्वपूर्ण त्यौहार हमारा जन्माष्टमी, जिसमें श्री कृष्ण भगवान के जन्म के साथ में हम उनकी अद्भुत लीलाओं का रस लेते हैं। अगर हम सिर्फ अद्भुत लीलाओं का रस लेते हैं, लेकिन साथ में यदि हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण मैनेजमेंट के वह गुरु हैं। हमारे जो हिंदू धर्म के जितने भी आदर्श महापुरुष हुए हैं, जो हमारे यहाँ भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, उनमें अगर आप देखें तो श्री कृष्ण भगवान का जो अद्भुत स्वरूप है वह अवर्णनीय है। आप देखेंगे कि एक आम व्यक्ति के जीवन का संघर्ष और उसके साथ ही उस संघर्ष के मध्य में उनकी जो भूमिका हमें दिखाई देती है उनकी लीलाओं के साथ में, यदि हर व्यक्ति उस प्रकार के चीज़ों को देखते हुए अपने जीवन के गृहस्थ जीवन में या शिक्षा प्राप्त करते हुए या कहीं किसी कठिन परिस्थिति में जब भी वह उनके जीवन लीलाओं पर दृष्टि डालेगा तो कहीं ना कहीं उसे एक जीवन के लिए उद्देश्य दिखाई देगा और वह उनसे बाहर आ सकता है। हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन को भी उपदेश देते हैं, अर्जुन को भी देते हैं, समय आने पर द्रौपदी की रक्षा करके उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो क्या ये सामाजिक जीवन की समस्या नहीं थी ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ मोटिवेशन का कार्य करके हर परेशानी में, चाहे वो शत्रु रहा हो या मित्र रहा हो, हमेशा उनका साथ दिया और उसे मोटिवेट किया।
दूसरी ओर जहाँ इतना दबाव और प्रेशर हो, जैसा कि आज के घटनाक्रम में हम देखते हैं कि व्यक्ति सुसाइड जैसी स्थिति की तरफ चला जाता है, प्रेशर को सहन नहीं कर पाता है ना। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए भगवान श्री कृष्ण तो कितनी कठिन स्थितियों के बीच में खड़े हुए थे, और वह जहाँ ऐसे घनघोर युद्ध के बीच में अर्जुन को हर समय हर पल मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे थे, वहाँ अपनी कूटनीति से युद्ध की स्थितियों में किस प्रकार से किस व्यक्ति को परास्त करना है या उसको समाप्त करना है, यह रणनीति भी उनके दिमाग में चल रही थी। तो दबाव जो था या तनाव जो था, उसमें कहीं ना कहीं एक नई चीज़ सामने आ रही थी। वो जीवन से भाग जाने या हार जाने का उपदेश देते हुए कहीं नहीं मिलते हैं। आप देखेंगे वो हर परिस्थिति में डट कर रहे, वे किंग मेकर की भूमिका में रहे। उन्होंने अनेक राजाओं को हराकर उनके जो राज्य को जीत लिया था, लेकिन कभी भी उन्होंने उसको उस अनैतिक तरीके से अपने वश में नहीं किया। उस ज़मीन को हड़पा नहीं, बल्कि बेहतर और योग्य व्यक्ति को नेतृत्व के लिए पुनः राज सिंहासन पर बिठाकर जनता के मध्य में एक बेहतर कुशल मार्गदर्शक, सलाहकार और सहयोगी की भूमिका दिखाई। इतना कुछ है उनके लिए, कहा जाए उतना ही कम है। ऐसे योग्य हमारे ठाकुर जी, जिनके हर पल के हर क्षण के जब आप जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो अद्भुत रसमय और व्यक्ति के जीवन में पुनः खड़े होने की स्थिति बन जाती है। क्या भगवत गीता जैसे एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रंथ को इतने तनावपूर्ण माहौल में क्या उपदेश देते समय हमारे सामने आ पाता, यदि श्री कृष्ण भगवान का मार्गदर्शन, जो जीवन के अनुभव और जो परिस्थितियों के बीच में निर्णय लेने की क्षमता, सबका सम्मान करना, छोटा हो या बड़ा हो, मित्रता का कुशलतापूर्वक निर्वाह, स्त्रियों का योग्य सम्मान, यदि कोई स्त्री ने उन्हें पुकारा है तो वे तुरंत उपस्थित हुए हैं, उन्होंने समस्याओं का समाधान किया है। क्या सिर्फ जन्माष्टमी त्यौहार पर हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हमें सिर्फ भगवान का जन्म उत्सव या भजन मंडली या संध्या के साथ इन चीज़ों का आयोजन करना है? मित्रों, इसके साथ ही हमें उनके जीवन चरित्र के ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु जो आज के किशोर वर्ग हैं, युवा वर्ग हैं, उन्हें भी अपनाना चाहिए और कहीं ना कहीं एक समाज में नेतृत्व की भूमिका खड़ी करना चाहिए। इसके साथ ही आज आपको मैं बता रही हूँ दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, जो जन्माष्टमी रहेगी वह 7 सितंबर को मनाई जाएगी, क्योंकि हमारे कान्हा जी की जन्मस्थली मथुरा में भी 7 सितंबर को मनाई जा रही है। तो आप और हम सभी श्री कृष्ण भगवान के जन्म का आनंद लेते हुए, अष्टमी तिथि को मानते हुए और साथ ही उनके जीवन की लीलाओं का आनंद लेते हुए इस उत्सव को धूमधाम पूर्वक मनाएंगे। मित्रों, इसके साथ ही मेरे तरफ से आपके लिए जन्माष्टमी के कुछ विशेष उपाय। पहला, यदि आपको अपने घर के अंदर नेगेटिविटी महसूस होती है या आप कहीं ना कहीं एक अजीब सा माहौल घर के अंदर महसूस करते हैं जिससे आपको चिड़चिड़ाहट या झल्लाहट महसूस होती है, तो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जो कि सिर पर धारण करते थे मोर पंख, उसका स्वास्तिक अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाएं और उसका पूजन जन्माष्टमी की रात्रि जब आप भगवान की आरती करेंगे तब वहाँ पर भी आरती को घुमाते हुए आरती को अंदर लाएं, आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी। दूसरा उपाय मित्रों, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है या अकेलापन महसूस करता है या एक अजीब सा भय को महसूस करता है, तो ऐसे व्यक्ति को श्री कृष्ण भगवान जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, इस प्रकार का चित्र जो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है। तीसरा उपाय जो है उन सभी व्यक्तियों के लिए जो अपनी मनोकामना, किसी भी प्रकार की मनोकामना मन में रखते हैं, उसे पूर्ण करना चाहते हैं, वे जन्माष्टमी के रोज़ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष
पीले कलर का 1.25 मीटर कपड़ा लेकर और उसके अंदर जो है तुलसी की माला लपेटकर और यथा योग्य दक्षिणा रखकर उनकी मूर्ति में उनके चरण के समक्ष अर्पित करें और अपनी मनोकामना कह कर आएँ। शीघ्र आपकी इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन इस उपाय को करते समय का विशेष ध्यान दें। शाम को 4:42 से 5:30 बजे तक का समय इस विशेष कार्य के लिए शुभ रहेगा। तो मित्रों, जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई। राधे राधे। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो याद है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना तो भूलिएगा मत। बिल्कुल याद से मेरे इनबॉक्स में राधे राधे लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस एपिसोड को फैलाइए ताकि हम इस गति के साथ साथ में लोगों के बीच में इस महत्वपूर्ण बिंदु को भी पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू। राधे राधे।